आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम मगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। जब किसी धागे सा जल कर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। कर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली। तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अब हम आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। माणिक वर्मा कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं किसी भी अट्टालिका अर्थात महल के चमचमाते स्वर्णिम अर्थात सोने के रंग के शिखर की हर कोई शान से प्रशंसा करता है। लोग भी समाज में इन शिखरों की तरह ही सम्मान पाना चाहते हैं, अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। परंतु वास्तव में शिखरों से अधिक महत्व उन ईंटों और पत्थरों का है जिनके कारण ये शिखर बन सके। यदि ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहकर महल की नींव अर्थात आधार बनना स्वीकार न किया होता तो आज यह शिखर बन ही नहीं पाते। यदि हम समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो प्रशंसा और वाहवाही का लोभ छोड़कर हमें नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ अर्थात सशक्त काम करना होगा। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। माणिक वर्मा कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं यदि आप अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसी प्रकार आगे बढ़ो जिस प्रकार आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल नजर आती है। उसी प्रकार आप भी अपने अच्छे कर्मों के कारण आसमान तक छा जाओ अर्थात अपने द्वारा किए हुए अच्छे कामों की चर्चा और प्रभाव हर तरफ हो। यदि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग अर्थात रास्ते में कहीं बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान अर्थात दृढ़ निश्चयी होकर अच्छे मार्गदर्शक बनो। मील का पत्थर जिस तरह एक राही को मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद करो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो।
माणिक वर्मा कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को महत्व देते हुए कहते हैं, ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। हमारा उद्देश्य केवल सजना संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे द्वारा किए गए काम सुंदर होने चाहिए। भगवान की दिए हुए इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो मनुष्यता अर्थात मानवता के दायरे से बाहर हो। हमारा आचरण अर्थात रहन सहन ऐसा हो कि लोग हमें अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। माणिक वर्मा कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, हमें इन पत्थरों के शहर अर्थात मुसीबतों से भरे जीवन में ऐसा मनुष्य बनना है जो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति अर्थात मुसीबत में विचलित न हो। हमें बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। माणिक वर्मा कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति अर्थात दया रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम दूसरों की हर दुख तकलीफ को समझेंगे। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा मोम के साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दीन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तब उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। माणिक वर्मा कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, चारों ओर असफलताएं और निराशा रूपी अंधकार फैला हो, ऐसे समय में आशा की एक छोटी सी किरण भी हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। जिस प्रकार घने अंधकार में जुगनू चमक कर प्रकाश देता है, उसी प्रकार हमें भी निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगानी चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। माणिक वर्मा कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं अर्थात मर्यादाएं होती है। जब हम अपनी मर्यादा में रहते हैं तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता अर्थात अपनाता है। अगर हम चाहते हैं कि समाज में हमारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के भीतर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार हमें समाज में रहकर समाज के कल्याण के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारी यही कल्याण की भावना हमें समाज में पहचान और सम्मान देगी। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। माणिक वर्मा कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, वह कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। माणिक वर्मा कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं, यह संसार मनुष्यों का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ, क्योंकि तुम तो सर्वव्यापक हो।
संदेश। गजल इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है, व्यक्ति को रंग रूप की अपेक्षा कर्म को अधिक महत्व देना चाहिए। हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, तो ही हम अपने कार्य से समाज में अपना महत्व प्रतिपादित कर सकते हैं।